नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में सभा पर एपिसोड संख्या 60। अभी तक आपने सुना जरासंध की उत्पत्ति और शक्ति का वर्णन करना। अब कथा आगे। आज की कथा होगी श्री कृष्ण, भीमसेन एवं अर्जुन की मगध यात्रा और जरासंध से बातचीत। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, जरासंध के मुख्य सहायक थे हंस और डिंबक, वे मारे जा चुके। साथियों सहित कंस का भी सत्यानाश हो गया। अब जरासंध के नाश का समय आ पहुंचा है। आपने आमने सामने की लड़ाई में देव दानव सभी के लिए उसको हराना कठिन है, इसलिए उससे द्वंद्व युद्ध अर्थात कुश्ती लड़कर ही उसे जीतना चाहिए। जैसे 3 अग्नियों से यज्ञ कार्य संपन्न होता है, वैसे ही मेरी नीति भीमसेन के बल और अर्जुन की रक्षा से ही जरासंध का वध हो सकता है। जब एकांत में हम तीनों से उसकी भेंट होगी तो वह अवश्य ही किसी न किसी के साथ युद्ध करना स्वीकार कर लेगा। यह निश्चित है कि वह घमंडी भीमसेन से ही लड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि भीमसेन उसके लिए यमराज के समान प्राणांतक है। यदि आप मेरे हृदय की बात जानते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं, तो भीमसेन और अर्जुन को धरोहर के रूप में मुझे दे दीजिए, मैं सब काम बना लूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, आप तीनों के बिना मैं जीना पसंद नहीं करता। अर्जुन के बिना आप और आपके बिना अर्जुन नहीं रह सकता। आप दोनों के लिए कोई भी अजय नहीं है। आप दोनों के साथ भीमसेन सब कुछ कर सकता है। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त करके श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन तीनों भाई मगध के लिए रवाना हो गए। पदसर, कालकूट, गंडकी, महासोन, सदानीरा, गंगा, चर्मवंती आदि पर्वत और नदी नदों को पार करते हुए वे मगध देश में जा पहुंचे। वहां पहुंचते ही राजधानी की पुरानी बुर्ज नष्ट भ्रष्ट कर दी। तदंतर मगधपुरी में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके तपस्वी से वेश में जरासंध से बायुद्ध करने का उद्देश्य रखकर नगर में घुसे। तीनों ड्योढ़ियां पार की, वे निशंक भाव से जरासंध के पास पहुंच गए। जरासंध उन्हें देखते ही खड़ा हो गया और उनका सत्कार किया। हे जन्मेजय, श्री कृष्ण आदि के वेश से उनके आचरण का कोई मेल न था, इसलिए जरासंध ने कुछ तिरस्कार पूर्वक कहा, आप लोग बताइए कौन है? आपके कपड़े लाल हैं, शरीर पर पुष्पों की माला और अंगराग भी है। आप लोगों की भुजाओं पर धनुष की प्रत्यंचा का निशान स्पष्ट झलक रहा है। आप लोग द्वार से होकर क्यों नहीं आए? निर्भयता पूर्वक वेश बदलकर और बुर्ज को तोड़कर आने का कारण क्या है? आप लोगों का वेश तो ब्राह्मण का है और कार्य ठीक उसके विपरीत। अस्तु, जो कुछ भी हो, आपके आगमन का प्रयोजन क्या है? जरासंध की बात सुनकर कुशल वक्ता मनवी श्री कृष्ण ने गंभीर वाणी से कहा, राजन, हम स्नातक ब्राह्मण हैं। यह तो आपकी समझ की बात है। स्नातक का वेश तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों ही धारण कर सकते हैं। क्षत्रियों की भुजाएं ही उसका बल है। हम वाणी की वीरता नहीं दिखाते। यदि आप हमारा बाहुबल देखना चाहते हैं तो अभी देख लो। धीर वीर पुरुष शत्रु के घर में बिना द्वार के और मित्र के घर में द्वार से प्रवेश करते हैं। हमने जो कुछ किया है सब सुसंगत है। जरासंध ने कहा, मुझ निरपराध को शत्रु समझने का क्या कारण है? मैं अपने धर्म में तत्पर हूं, प्रजा का अपकार नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, तुमने क्षत्रियों का बलिदान करने का निश्चय किया है। क्या यह क्रूर कर्म नहीं है? हम दुखियों की सहायता करते हैं और तुम क्षत्रिय जाति का नाश करना चाहते हो। हम जाति की अभिवृद्धि के लिए तुम्हारा वध निश्चय करके यहाँ आए हैं। तुम जो इस घमंड में फूल रहे हो कि मेरे समान कोई योद्धा क्षत्रिय नहीं है, यह तुम्हारा भ्रम है। अपने बराबर वालों के सामने यह घमंड छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें पुत्र, मंत्री और सेना के साथ यमपुरी में जाना पड़ेगा। हमारे आने का उद्देश्य निश्चित ही युद्ध है। हम ब्राह्मण नहीं हैं। मैं हूं वसुदेव का पुत्र कृष्ण, ये दोनों हैं पांडु नंदन भीमसेन और अर्जुन। हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। तुम या तो समस्त कैदी नरपतियों को छोड़ दो अथवा हमारे सामने युद्ध करके परलोक को सिधार जाओ।
जरासंध ने कहा, वासुदेव, मैं किसी भी राजा को बिना जीते नहीं लाया हूं। क्या मैं तुमसे डरकर इन राजाओं को छोड़ दूं? यह नहीं हो सकता। यह कहकर जरासंध ने अपने पुत्र सहदेव को राज्याभिषेक की आज्ञा दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाशवाणी के अनुसार यदुवंशियों के हाथ से जरासंध का वध नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने जरासंध को स्वयं न मारकर भीमसेन के हाथों मरवाने का निश्चय किया। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।